जी स्टूडेंट्स, ये 21.8 न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक reduces the intensity of a beam of gamma rays by a factor of 0.4। इस न्यूमेरिकल में ऐसे बताया कि एक लेड है ना, लेड की शीट है, उसकी थिकनेस है 5 मिलीमीटर। उसके अंदर से ये देखिए, ये गैमा गैमा पार्टिकल जो है ना, वो लेड शीट यानी सॉलिड से जब पास होते हैं ना, तो उनकी इनिशियल इंटेंसिटी ये होती है आई नॉट। और जब इस शीट के अंदर जाते हैं ना, यानी इतना डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, तो क्वेश्चन बता रहा है उसकी इंटेंसिटी 0.4 फैक्टर से 0.4 हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि जो इनिशियल थी ना, उसको मल्टीप्लाई किया 0.4 से, तो इतनी हो गई इंटेंसिटी इस शीट के अंदर से पास होने के बाद गामा रेडिएशन की। तो फिर देखिए, अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक reduces the intensity of a beam of gamma rays by a factor of 0.4। तो ये देखिए, ये थिकनेस है, इसको मैंने x से शो कर दिया है, और इधर 0.4 है ना, तो ये मैंने इंटेंसिटी इसकी लिख दी है, यानी कम हो गई है। फाइंड हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस, यानी हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस यानी फाइंड करनी है ऑफ लेड शीट। तो हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस का मतलब आगे लिखा है विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी इनिशियल वैल्यू ये आई नॉट है ना, तो हाफ कितना बनेगा, आई नॉट इज इक्वल टू 0 सॉरी, ये ऐसे लिखना था। यानी जो इंटेंसिटी जो है ना, हाफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाली इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का 0.5 टाइम करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखें, दो थिकनेस है। ये थिकनेस, इसका नाम x1 लिख लीजिए। ये इंटेंसिटी है, इसका नाम I1 लिख लें। तो ये लिख लें I1 इज इक्वल टू 0.4, यानी ये इज इक्वल टू 0.4 आई नॉट के इक्वल। तो इंटेंसिटी 1 और थिकनेस 1 आ गई। तो ये थिकनेस 2 फाइंड करनी है, तो इसका नाम इंटेंसिटी 2 रख लीजिए। देखिए जी, ये एक आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। इन सॉलिड्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ये एक्सपोनेंशियली ये होता है जब ये एक्सपोनेंट पावर हो किसी की, फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम होती है स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू आई नॉट है ये, सॉरी, आफ्टर पासिंग अ डिस्टेंस एक्स इन द मीडियम टू इंटेंसिटी आई। सॉरी, ये फिर मसला कोई का, हाँ, पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, बाद में इंटेंसिटी आई होगी। तो ये फार्मूला ज़रा आप फोकस कीजिएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। इंटेंसिटी यानी रिड्यूस्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये इनिशियल इंटेंसिटी है, फिर ये ई जो है ना, ये बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम, सॉरी। तो ये माइनस म्यू इंटू एक्स। तो ये एक्स ये थिकनेस है, ये आई जो है ये रिड्यूस्ड इंटेंसिटी है, और आई नॉट ओरिजिनल यानी इनिशियल इंटेंसिटी है। तो ये म्यू क्या है, ये म्यू है जी लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मीडियम। तो फिर ये आपका फार्मूला लगेगा, ये अभी हमने देखा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ई की पावर है माइनस म्यू इंटू एक्स। देखिए जी, जैसा कि आपके पास एक्स भी दो वैल्यूज़ थी, और इंटेंसिटी आई वन और आई टू ये भी दो वैल्यूज़ थी, तो इसी तरह मैंने इस फार्मूले को दो फॉर्म में लिख दिया है। देखें, एक तरफ आई वन है, आई वन, और इधर आएगा एक्स वन, और दूसरी तरफ अगर आई टू है तो इधर होगा एक्स टू। और अब आप करेंगे क्या, आपने ये म्यू एक्स वन की वैल्यू इधर से फाइंड करनी है, इधर से ये म्यू इंटू एक्स टू की वैल्यू इधर से फाइंड करनी है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई वन की वैल्यू आपको ये नज़र आ रही 0.4 आई नॉट, और आई टू की वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है 0.5 आई नॉट। बाकी एज इट इज़ लिखा, तो देखिए आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इधर से भी आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं वैसे अगर इरेज कर दूं, यानी क्वेश्चन जो है ना, इधर इधर ही पूरा कंप्लीट करने के लिए,
अब आप इधर भी नेचुरल लॉग लिख दें और इधर भी, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लें और इसका भी नेचुरल लॉग लें, तो फिर इसका आंसर आप चाहे कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ 0.4 का और ये नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 का। जी, ये इसका 0.4 का -0.916 आया है और इसका आया है 0.693। तो देखें ये नेचुरल लॉग जो है ना, ये ई बेस का 1 आएगा, और लेकिन ये जो पावर है ना, ये लिख लेते एज इट इज़, यानी -μx। बाकी इसके साथ आएगा लॉग ऑफ ई 1 आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा। इसी तरह ये भी -μx2 आ जाएगा, तो बाकी ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ई है ना, इसका 1 आता है, तो 1 दोनों तरफ मैंने नहीं लिखा, इधर एक मिसिंग कर गया था, x1 था, इधर x2 था। तो अब आप इधर माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, दूसरी तरफ भी यही। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इसका नाम इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसका 2, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये ऊपर लिख लेनी है और ये नीचे, तो आपका म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो अब ये इक्वेशन आ गई है। इसके अंदर आपके पास x1 की वैल्यू 5 मिलीमीटर दी हुई है, तो वो पुट कर देंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा। तो ये x2 आप इधर ले जाइए और इसको दूसरी तरफ ला के रिसिप्रोकल कर दिया, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो फिर मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू थी, कितनी थी, 5 मिलीमीटर, तो ये 5 और 7 मिली और ये मीटर। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.78 मिलीमीटर। तो ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई, और ये इधर बुक में लिखा है 3.79 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन फ्रॉम आ पॉइंट सोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी ये वेरी करती है इन, ये जो डिस्टेंस के स्क्वायर है ना, इसके इनवर्स के, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इफ काउंट रेट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो काउंट रेट है 360 काउंट पर मिनट। तो मैंने काउंट रेट को इंटेंसिटी लिख दिया, क्योंकि काउंट रेट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही चीज़ है। व्हाट विल बी द काउंट रेट, काउंट रेट क्या होगा एट 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स, अगर उसका डिस्टेंस 3 मीटर होगा। जैसा कि ये फार्मूला इन्वर्स स्क्वायर लॉ का, तो इसको मैंने इसी टर्म फॉर्म में लिख दिया है, I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर है, तो I2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर है। अब इन दोनों को आप इक्वेशन समझ लें, इनको डिवाइड कर दें, यानी I1 और इसके सामने ये लिख दे 1/R1 का स्क्वायर, और ये I2 नीचे लिखा, उसके सामने ये लिखा। क्योंकि ये दोनों रिसिप्रोकल्स है तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, R2 स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, ये इंटेंसिटी 1 की आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी है, और ये R1 भी गिवन है और R2 भी गिवन है। तो ये जी I2 आपने फाइंड करना है, तो इधर आ जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें, और वो ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए प्लीज़। देखिए I1 की जगह 360 लिखा, R1 जो है ना उसकी वैल्यू 1 थी और R2 की 3 वैल्यू थी, और अब इसको डिवाइड किया तो आंसर आ, तो इस तरह 360 और ये 9, तो 9 1 ज़ार 9 होगा, तो 9 4 ज़ार तो 40 आ गया, तो 40 काउंट रेट पर मिनट्स। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है, 75 kg पर्सन रिसीव्स अ होल बॉडी रेडिएशन, 20 डोज जो है ना वो है 24 मिली रेड। तो आपने मैथ से 75 kg लिखा, डोज 24 मिली रेड लिखा, इसको ग्रे में करना है, क्योंकि एक ग्रे में 100 रेडियन होते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज होती है, तो 100 पे डिवाइड कर दीजिए, तो ग्रे में आंसर आ गया डोज का, ये आ गया। तो अब आपने फाइंड करना है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फाइंड करनी। जैसा कि डोज का फार्मूला एनर्जी ओवर मैस होता है, तो आपने फाइंड करना एनर्जी, तो एनर्जी डोज को मैस से मल्टीप्लाई करें, ये डोज है आपके पास लिखी और मैस 75 है, तो आंसर आएगा 18 मिली जूल। और ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद ही प्लीज़ समझ लें।